हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये 2 सिलाई का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, टोपी में और मफलर में या किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखिए, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे रखने हैं। ये देखिए, 3 फंदे, फिर से 3 फंदे, फिर से 3 फंदे, फिर से 3 फंदे करके और लास्ट में हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये 3 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 16 17 फंदे लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पे हम ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे, इस तरीके से आगे से सिलाई डाल के धागा हमारा अब हमारी तरफ ही है। धागे को अपनी तरफ करके आगे से सिलाई डाल के ऐसे 2 का एक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे फिर से ये 3 फंदे हो गए। पहला फंदा हमने ऐसे उतारा था और 2 का एक किया, धागा अपनी तरफ था तो एक जाली से एक फंदा बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 और ये तीसरा फंदा। 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। ऐसे धागा पीछे करके उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे और फिर से हम एक फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए और अब ये हमारे 3 फंदे बचे हैं। इसमें हम इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे बिना बुने ही। धागा हमारी तरफ ही रहेगा, धागे को पीछे नहीं करेंगे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा। एक फंदा हमने ऐसे उतार लिया और जो 2 फंदे हैं इनको 2 का एक करेंगे। ऐसे सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हमारे फिर से 3 फंदे, हमने 2 का एक किया तो एक हमारे यहाँ पे जाली आ गई। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए 2 का एक करके। फिर हम अब आ गए हम उल्टी साइड पे। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लिया और इन 2 फंदों को हम 2 का एक करेंगे। ऐसे धागा डालेंगे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा, इसको ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एक फंदा कम किया था तो हमारा एक फंदा बढ़ गया, मतलब 3 फंदे थे तो 3 ही हैं। 2 का एक करने के बाद भी धागा हम अपनी तरफ ले आएंगे। देखिए, एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1
2 3 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुन लिए। धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को हम स्लिप करके धागा अपनी तरफ ले आएंगे। एक फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे हम अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं, तो हम एक पहले फंदे को ऐसे उतार लेंगे और ये 2 फंदों का एक करेंगे। हमें लास्ट और पहली सिलाई में ऐसे ही करना है। ये 2 का एक किया, एक फंदा पहले हमने उतारा, बिना बुने ऐसे स्लिप किया और 2 का धागा अपनी तरफ रख के 2 का एक किया, तो हमारे फिर से यहाँ पे 3 फंदे आ गए। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, फिर से हमें ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है, सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। तो हमारा ये 2 सिलाई का ही डिज़ाइन है। तो हमारा इसमें डिज़ाइन दिखने लग गया है। अगर आपको दिख रहा है, चमक रहा है, तो ये 2 सिलाई का ही डिज़ाइन है हमारा। तो इसी 2 सिलाई को हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, ये 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा और 2 का एक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम ये 2 का एक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से 3 हो गए और फिर से हम इसको धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। धागा पीछे करेंगे और इस वाले फंदे को अब हम स्लिप करेंगे। ये देखिए, धागा फिर अपनी तरफ ले आएंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 फंदे बना लिए। धागा पीछे करेंगे और फिर से हम एक फंदा स्लिप करेंगे। धागा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 फंदे बुन लिए। धागा हमारी तरफ ही रहेगा। अब ये 3 फंदे बचे हैं, तो इसमें हम पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे सिलाई डाल के 2 का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 का एक किया और हमारा यहाँ पे ये जाली से एक फंदा बढ़ गया। तो ये 3 ही हुए, फंदे हमारे कम नहीं हो रहे हैं, फंदे जितने थे उतने ही हो रहे हैं। और ये हमारा, ये देखिए ये डिज़ाइन अब दिखने लग गया है और ये बनने के बाद ऐसे ही लगता है। अब ये चौथी सिलाई है, उल्टी साइड से पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, इसको धागा हमारी तरफ ही रहेगा और इन 2 फंदों में हम ऐसे सिलाई डाल के इसको सीधा बना लेंगे। और ये हमारे फिर से 3 फंदे हो गए। एक फंदा हमने ऐसे स्लिप किया और 2 का एक किया और ये हमारा आगे की तरफ धागा था, तो फिर से जाली से हमारे 3 फंदे हो गए। तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे और पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे।
अब हमारे ये 3 फंदे बचे हैं लास्ट के, तो हमेशा ये 3 फंदों में हमें पहला फंदा उतारना है और 2 फंदों का एक करना है। ये लास्ट के 3 फंदों में भी और पहले के 3 फंदों में भी 2 का एक करके ऐसे धागा हमारी तरफ ही रहेगा। ऐसे हम 2 का एक करेंगे तो हमारे फिर से ये 3 हो जाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड ये हमारा डिज़ाइन है 2 फंदों का। ये मैंने आपको 2 बार रिपीट करके दिखा दिया, 4 सिलाई बना के दिखा दिया, 2 सिलाई उल्टी 2 सीधी। इसमें बताती हूँ मैं आपको। तीन फंदे जैसे हमें उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ ले आएंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। इसी को बार बार रिपीट करना है हमको। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे। 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा स्लिप करने के बाद हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। और ये 3 फंदे हैं, तो 3 फंदों में हम एक फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, बनाएंगे नहीं, धागा हमारी तरफ ही रहेगा। और ये 2 फंदों का हम एक करेंगे, ऐसे 2 का एक करेंगे। ये देखिए, फिर से ये हमारे 3 फंदे हो गए। यहाँ पे हमारी जाली आ गई, तो यहाँ से फिर से हमारे ये 3 फंदे हो गए। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये उल्टी साइड से थी और ये सीधी साइड से है, तो सीधी साइड से हमें ऐसे ही करना है। एक फंदा हमें, पहला फंदा हमें ऐसे ही उतार लेना है। ये देखिए, पहला फंदा उतार लिया। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा। आगे से सिलाई डाल के 2 का एक कर लेंगे, तो ये हमारी जाली आ जाती है बीच में। तो फिर से हमारे ये 3 ही फंदे हो जाते हैं, फंदे घटते नहीं हैं। फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस धागा पीछे करके एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा फिर से पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। मतलब ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही रिपीट करनी है। धागा पीछे करना है, एक फंदा स्लिप करके, फिर से हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करना है। तीन फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप। ऐसे ही करते हमें लास्ट में हमारे 3 फंदे रहते हैं, तो 3 फंदों में हम पहले फंदे को ऐसे उतार लेंगे,
पहले फंदे को उतारने के बाद जो ये हमारे 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे आगे की तरफ से, धागा हमारी तरफ ही रहेगा, आगे की तरफ सिलाई डाल के 2 का 1 कर लेंगे और ये हमारे फिर से 3 फंदे हो जाते हैं। ठीक है, हमने धागा अपनी तरफ ही रखा था तो एक फंदा हमारा जाली से बढ़ गया और ये 2 का 1 किया था हमने तो ये फिर से 3 हो गए। उसी तरीके से हमें ये बनाना है, मतलब ये 2 ही सिलाई का डिज़ाइन है जो मैंने आपको इसमें बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था 2 सिलाई का डिज़ाइन, 2 ही सिलाई का डिज़ाइन है ये। इसमें ये सही से दिख नहीं रहा है। इसी 2 सिलाई को हमें बार बार रिपीट करनी है तो ये फिर ये डिज़ाइन बन के आएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।